खबर है, प्रदेश में कांग्रेस को बड़ा झटका लग सकता है। कांग्रेस सरकार में मंत्री रहे महेंद्रजीत सिंह मालवीय, लालचंद कटारिया, राजेंद्र यादव भाजपा में शामिल हो सकते हैं। बड़ी खबर है, राजस्थान के बड़े आदिवासी क्षत्रप है महेंद्रजीत सिंह मालवीय। मालवीय की बीजेपी में जाने की खबरों के बाद डैमेज कंट्रोल में कांग्रेस जुटी हुई है। सियासी हलचल के बीच वागड़ के कांग्रेसी विधायक जयपुर में जुटे। बांसवाड़ा जिले के तीनों कांग्रेसी विधायक जयपुर में मौजूद हैं। रमीला खड़िया, अर्जुन बामनिया और नानालाल निनामा जयपुर पहुंचे। पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के साथ विधायकों की चर्चा भी हुई। आर सिविल लाइन्स आवास पर विधायकों के साथ बैठक हुई है। एआईसीसी सदस्य दिनेश खुड़निया भी बैठक में मौजूद है। अहम है ये बैठक। प्रदेश में बड़ा झटका कांग्रेस को लग सकता है। बड़े अहम चेहरे हैं। महेंद्रजीत सिंह मालवीय बीजेपी में जाना उनका लगभग तय, लेकिन साथ ही लालचंद कटारिया और राजेंद्र यादव का नाम भी है कि वो बीजेपी में शामिल हो सकते हैं। और ऐसे में प्रदेश में हलचल तेज हो गई है। सामने लोकसभा चुनाव है, जहां एकजुटता नजर आनी चाहिए, जहां लोकसभा चुनाव की तैयारियां दिखनी चाहिए। 25 अहम सीटें हैं, जिसमें से एक भी सीट कांग्रेस के पास नहीं है। ऐसे में अपने खाते में जीत दर्ज कराए ऐसे कैंडिडेट को तलाशना है, लेकिन इस बीच अपने ही अहम चेहरे शामिल हो रहे हैं बीजेपी में। और इस बीच ये अहम बैठक हुई, चर्चा हुई है पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के साथ। और चलिए इस पर ज्यादा जानकारी के साथ पॉलिटिकल एडिटर योगेश शर्मा जी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। योगेश जी, बेहद अहम है, जहां अब तक नाम सिर्फ एक था कल तक जब हम चर्चा कर रहे थे महेंद्रजीत सिंह मालवीय, लेकिन अब लालचंद कटारिया और साथ ही साथ राजेंद्र यादव का नाम भी चर्चा में है। और इन चर्चाओं के बीच की बीजेपी में शामिल होंगे अहम वागड़ के विधायकों की मुलाकात पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के साथ। क्या समझा जाए इससे, क्या मायने निकाले? देखिए श्वेता, महेंद्र मालवीय पूरे दक्षिण राजस्थान के सबसे बड़े चेहरे हैं। और जैसा मैंने कहा कि लीडर ऑफ अपोजिशन वाला जो मैटर था, महेंद्रजीत मालवीय का नाम लगभग तय माना जा रहा था। उसके बाद वो नाम ड्रॉप हुआ, सीताराम जूली नेता प्रतिपक्ष बनाए गए और वो मन में कहीं चीज रह गई। कुछ दिनों तक दिल्ली में डेरा डाले हुए थे महेंद्र मालवीय, आला कमान तक अपनी बात पहुंचाना चाह रहे थे। चाहे लेकिन राज्यसभा के चुनाव में भी कोई दक्षिण राजस्थान से किसी चेहरे को लिया जाना चाहिए, भी काम नहीं हो पाया। तो ऐसे में कई बातें ऐसी रही जिससे महेंद्रजीत मालवीय को अपनी प्रतिष्ठा के अनुरूप जो उनको वेटेज डब्ल्यू रिजल्ट तो बना लिए गए, लेकिन आलाकमान तक बातचीत का सिलसिला होना चाहिए या कोई ग्रीवेंसेस जो मन की थी वो पूरे नहीं हो पाए। दूसरी ओर बीजेपी से के निकट लोगों ने उनसे संपर्क साधा। धन सिंह रावत जो बीजेपी के बड़े नेता हैं दक्षिण राजस्थान के, वो उनके रिश्तेदार भी लगते हैं। लेकिन वैसे भी महेंद्रजीत सिंह मालवीय पूरे वागड़ और डूंगरपुर की पूरी सियासत में उनकी जो इमेज है वो दलगत राजनीति से ऊपर उठकर है। तो बीजेपी का कार्यकर्ता क्यों ना हो, उसके भी काम वो करते थे और वो बीजेपी के नेताओं को भी एंटरटेन करते थे, बीजेपी के नेता भी उनके पास जाते थे। लेकिन श्वेता, यहाँ बहुत अहम बात यह है कि भारतीय जनता पार्टी महेंद्र मालवीय को तोड़ती है कांग्रेस पार्टी से। एक बड़ा डेंट कांग्रेस पार्टी को, न केवल राजस्थान बल्कि राजस्थान से सटे एमपी के जो इलाके हैं, जो आदिवासी बहुल इलाके हैं, या फिर गुजरात का आदिवासी बेल्ट है, वहां तक महेंद्र मालवीय की घुसपैठ है, वहां तक उनका दबदबा है। तो वो एक असर पूरे दक्षिणी राजस्थान से आगे जाकर मानगढ़ की सीमाओं को क्रॉस कर भी वो असर दिखेगा। तो आनंदपुरी की जो पॉलिटिक्स है, बागीदौरा की जो पॉलिटिक्स है, वहीं तक महेंद्र मालवीय के कद को जोड़कर नहीं देखा जा सकता। कांग्रेस की जब 21 सीटें आई थी उस जमाने भी मालवीय विधायक बनकर आए थे। और आपको ध्यान ही है, कांग्रेस की बांसवाड़ा की रैली हो, चाहे मानगढ़ की रैली हो, चाहे कोई भी बड़ी सभा हो बेणेश्वर की, उसको सक्सेसफुल बनाने का जिम्मा महेंद्र मालवीय के जिम्मे रहता है। सारी बागडोर उनके कंधों पर रहती है। और बांसवाड़ा के रिजल्ट्स भी, सरकार भले ही बीजेपी की आई हो, लेकिन जिला बांसवाड़ा के रिजल्ट्स कोई इतने खराब कांग्रेस पार्टी के लिए नहीं रहे। मालवीय भी जीते, अर्जुन बामनिया भी बांसवाड़ा जीते। अब कहा यह जा सकता है कि कैसे
कांग्रेस पार्टी डैमेज कंट्रोल करेगी। अभी आपने लालचंद कटारिया का नाम लिया, राजेंद्र यादव का नाम कहा। चर्चाएं बहुत दिनों से हैं और चर्चाओं के पीछे की कहानी भी अलग तरह की है। लेकिन लालचंद कटारिया दूर कांग्रेसी रहे, उनके पिता दूर कांग्रेसी रहे, विधायक रहे आमेर से। लालचंद कटारिया खुद पारिवारिक पृष्ठभूमि पूरी तरह कांग्रेस की रही और सीपी जोशी से उनकी निकटता है, अशोक गहलोत से उनकी निकटता है और दिल्ली में भी उनका कांग्रेस के आलाकमान तक उनकी पहुंच है। लेकिन जो परिस्थितियां बन रही है राजनीतिक तौर पर राजस्थान के अंदर बिफोर लोकसभा इलेक्शन, और आपको ध्यान ही होगा किसान मूवमेंट के बाद बीते विधानसभा चुनाव में राजस्थान में किसान पॉलिटिक्स को फेवरेबल वो कांग्रेस के साथ रही। सीकर, झुंझुनू, चूरू के रिजल्ट आप उठा के देख लीजिए। जाट वोट कांग्रेस के साथ ज्यादा खड़ा दिखाई दिया, ना कि बीजेपी के साथ। श्रवण कुमार भी जीते तो गोविंद डोटासरा भी चुनाव जीते। चलिए, तो बड़ी बेल्ट जो जाट बेल्ट थी, इसमें कांग्रेस का दबदबा रहा। तो ऐसे में बीजेपी कांग्रेस के बड़े जाट नेताओं को आयात करने की रणनीति बहुत दिनों से बना रही है। बिल्कुल योगेश, देखना होगा कितनी कामयाबी यहाँ पर मिल सकती है और कितना बड़ा डेंट ये कांग्रेस पर आएगा लोकसभा चुनाव से पहले। बहुत शुक्रिया योगेश जी आपका इस पूरी बातचीत के लिए। ब्यूरो चीफ नरेश शर्मा जी भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। नरेश जी, बेहद अहम है, एक तरफ तो कांग्रेस को बड़ा झटका लग सकता है, जो अहम नामों का जिक्र किया जा रहा है कि बीजेपी में शामिल हो सकते हैं, लेकिन इस बीच बांसवाड़ा जिले के 3 कांग्रेसी विधायकों ने मुलाकात की है अशोक गहलोत से। देखिए श्वेता, जिस तरह से डैमेज कंट्रोल करने की कोशिश की गई है और यह कहे कि जो पार्टी छोड़कर भाजपा का दामन थामने की लगातार चर्चा है, तो वो सिलसिला खासकर आदिवासी क्षेत्र में ज्यादा ना बढ़े, इसके लिए जो वागड़ क्षेत्र के जो 3 विधायक हैं उनको आज बुलाया गया। पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने उनसे बात की, उनसे मुलाकात की और साथ में जो अगर महेंद्र जीत मालवीय जो भाजपा में शामिल हो रहे हैं, उसके बाद किस तरह का नुकसान कांग्रेस को लोकसभा चुनाव में इस आदिवासी क्षेत्र में हो सकता है और उसकी भरपाई कैसे हो सकती है, उसके लिए क्या आगे रणनीति बनाई जा सकती है, इसको लेकर चर्चा की और साथ में राहुल गांधी की जो यात्रा है उसको लेकर चर्चा की। देखिए, कई ऐसे नेता है, अभी योगेश ने जैसे बताया, जिनकी लगातार चर्चा आज भी है, जिनकी चर्चा विधानसभा चुनाव से पहले भी थी कि बदलते राजनीतिक परिदृश्य में और अपने जो राजनीतिक भविष्य, वो अन्य जो खुद का जो फैमिली का है, बिजनेस है, इन सब का भविष्य को देखते हुए अब कुछ नेता है वो पार्टी जो बदलने की उस फिराक में है और लगातार इस तरह की चर्चा है कि कभी भी भविष्य में कभी भी इस बारे में फैसला हो सकता है। चाहे आपने लालचंद कटारिया की बात की, राजेंद्र यादव की बात की है, कभी उदयलाल आंजना का नाम सामने आता है, विजयपाल मिर्धा का नाम सामने आता है जो लालचंद कटारिया के दामाद है जी। इसके अलावा जो कांग्रेस के पूर्व सांसद है खिलाड़ी लाल बेरवा, उनका नाम सामने आता है कि ये वो लोग हैं जिनके बारे में अब चर्चा चल रही है लगातार राजनीतिक गलियारों में कि इनको भाजपा की भी नजर है कि क्योंकि लोकसभा चुनाव में भाजपा की एक कोशिश रहेगी कि रणनीतिक रूप से कांग्रेस को कमजोर किया जाए और ये जो बड़े नेता है जिनका अपना क्षेत्र में अपने समाज में प्रभाव है, भले ही हम बात करें अंजना हो या राजेंद्र यादव हो चुनाव हार गए या लालचंद कटारिया जिन्होंने चुनाव लड़ने से मना कर दिया था, लेकिन इनका अपने क्षेत्र में प्रभुत्व है। तो लोकसभा चुनाव की रणनीति के मद्देनजर इन पर डोरे डाले जा रहे हैं, इसमें कोई शंका नहीं है, लेकिन इनके बारे में फैसला कब होता है ये देखना होगा। और दूसरी जो महत्वपूर्ण बात है कि अब ये जो इस तरह से महेंद्र जी मालवीय का जाना, ये एक बड़ा झटका कांग्रेस के लिए है, क्योंकि जैसे योगेश ने बताया कि वो एक ऐसे चेहरे हैं जिनकी एक आवाज पे हम जब देखते थे, चाहे बेनेश्वर धाम में मीटिंग हो चाहे कहीं और हो, उनकी एक आवाज पे हजारों लोग वहां पे इकट्ठा होते हैं। या कांग्रेस अपने जितने भी बड़े अभियान है वो इसे आदिवासी क्षेत्र से करते थे, जिसमें महेंद्र जीत मालवीय की बड़ी भूमिका रही थी। नेता प्रतिपक्ष नहीं बनाया जाने से वो खासा नाराज थे, हालांकि उनको CWC मेंबर बनाया गया था और लेकिन पिछले दिनों इस तरह की चर्चा आई थी कि वो दिल्ली गए थे, कांग्रेस के कई नेताओं से, बड़े नेताओं से मिलने की कोशिश की थी, मुलाकात नहीं हो पाई थी। तो और ये बेहद अहम है कि
नेता प्रतिपक्ष नहीं बनाए जाने से नाराजगी थी, या फिर दिल्ली गए, मुलाकात करना चाह रहे थे, अपनी बात रखना चाह रहे थे, बात सुनने के लिए किसी ने वक्त नहीं दिया, नाराजगी ये थी या पहले ही मन बना चुके? बहुत कुछ है अभी, और एक एक दिन के साथ ही कह सकते हैं बहुत कुछ है। तस्वीरें भी सामने आएगी कि आखिर वजह क्या रही और कौन है जो शामिल हो सकता है या बीजेपी में जा सकता है। बहुत शुक्रिया नरेश जी इस पूरी बातचीत के लिए।